कांग्रेस भाजपा भिड़े मौके पर भूपेश बघेल मौजूद। लोकसभा आम चुनाव के तहत राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में दूसरे चरण का मतदान कुछ छुटपुट घटना के साथ शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेडेसरा के बूथ पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम टेडेसरा के बूथ पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। बूथ में उनके साथ प्रवेश कर रहे अन्य कार्यकर्ताओं को वहां मौजूद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रोकने का प्रयास किया तो वहां दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद गाली गलौज और मारपीट में बदल गया। इस दौरान भूपेश बघेल भी वहां मौजूद थे, उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। भाजपा की महिला कार्यकर्ता पद्मिनी साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की और गले में पहनी सोने की चेन और कान की बाली भी छीन ली। मेरे साथ ना जब ना प्रत्याशी भूपेश बघेल अंदर गए ना तो उसके साथ में 20-30 आदमी अंदर गए गांव वाले। तो मैं बोली भैया आप लोग मत जाओ, जो प्रत्याशी वही अंदर जाएंगे, आप लोगों का काम नहीं है, जो प्रत्याशी रहता वही जाएंगे। फिर मेरे से गाली गलौज करने, मैं फिर कुछ नहीं बोली, फिर भैया हाथ जोड़िए आप लोग जाओ कर, फिर ना मारना स्टार्ट कर दिए। के बाद में पूरा छत्ता से इधर मारे, इनको भी मारे, साथ में मेरे बच्चे छुड़ाने के लिए आ रहे, मेरी मम्मी को मारे हो करके, तो मेरे बच्चे भी मारे और साथ में मेरे जितना फ्रेंड थे ना सबको मारे हैं। और गला का भी छीन लिए है, गाड़ी का चाबी भी छीन लिए है और कान का इयरिंग भी छीन लिए है। चोट कहाँ लगा? चोट हाथ में लगा है, इधर गाल में लगा है और ब्लाउज फटा है और कान गला का भी नहीं है। छाती पे नाम बता। पद्मनी साहू। वहीं कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता गायत्री साहू ने बताया कि दोनों पक्षों में भूपेश बघेल के साथ अन्य लोगों के बूथ में प्रवेश को लेकर विवाद के बाद मारपीट हुई है। भाजपा की महिला कार्यकर्ता द्वारा सोने की चेन और बाली छीनने की शिकायत झूठी है। उन्होंने बताया कि भूपेश बघेल उम्मीदवार है, उन्हें बूथ में जाने का पूरा अधिकार है। वहीं मौके पर मौजूद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भागवत साहू का कहना है कि भूपेश बघेल को भाजपा कार्यकर्ताओं ने गेट के पास ही रोक दिया था और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उन्होंने मारपीट की घटना से इनकार किया। इधर कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। टेडेसरा मारपीट मामले में भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भूपेश बघेल के खून में है, यही सब कुछ है। पूरा लोकसभा क्षेत्र के लोग इस घटना से आहत हैं। महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, उनके अंग वस्त्र भी फाड़े गए, जो कि निंदनीय है। बहरहाल इस मामले को लेकर भाजपा ने जहां सोमनी थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है, वहीं कांग्रेस ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए संवाददाता लोकेश रजक की रिपोर्ट। लोकसभा क्षेत्र से खबरें आ रही हैं कि सुबह से ही मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें महिलाओं की भी है, युवाओं की भी है, पुरुषों की भी। और कहीं पे 50%, कहीं 60% मतदान होने की खबरें, कहीं 25-30% भी, कहीं स्लो भी चल रहा है। कुल मिला के शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। लेकिन जैसे कि अभी पंडरिया में 14 नंबर पोलिंग बूथ में पुलिस वाले ही धमका रहे हैं, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ टेडेसरा में गुंडागर्दी हद हो गई, मुझे बूथ पे जाने रोक रहे, आपको अधिकार नहीं। मेरे खिलाफ मुर्दाबाद का नारा भी लगा रहे थे, मगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बूथ में जाने कैसे रोक सकता है प्रत्याशी को। मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी। मैंने पुलिस को भी खबर किया, निर्वाचन आयोग को भी, प्रत्याशी साहब किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। सर जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं आप? 100%। मतदान अच्छा हो रहा है। ये तो ये है कि जो 5 साल जनता की सेवा हमने की है, किसानों के हितों में काम किया है, मजदूरों के हित में काम किया है, महिलाओं के हित में काम किया है, उसका परिणाम। और ये राशन कार्ड दिए, बेरोजगारी भत्ता कार्ड दिए, श्रमिकों को पैसा कार्ड दिए, बोनस देना बंद कर दिए, ऋण माफी नहीं किए, इससे नाराजगी आम जनता में सभी वर्गों में। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे घोषणा पत्र है वो बड़ा कारगर साबित हो रहा है। लगातार जीवन में सवाल उठते रहे, इस बार भी जीवन में मतदान हुआ जा रहे हैं। नियम पे अभी भी मतलब कहीं एक जगह पता चला कि जो नंबर की मशीन थी, जो इलाट था, वो दूसरा मशीन आया था, उसका नंबर कुछ और था। इस प्रकार की शिकायतें, और कहीं कहीं मशीन बिगड़ने की शिकायतें आ रही। सामने मारपीट हुई है भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ, थोड़ी चोटें आई, क्या कहना है कि उनके साथ भी रखा? टेडेसरा की इस घटना से पूरा राजनांदगांव, डोंगरगांव से लेकर के पूरे लोकसभा की जनता, मतदाता घोर रुष्ट है और नाराज है, आक्रोशित है। जिस प्रकार से हमने देखा है और सुना है
कि हमारी बहनों के कुछ अंग वस्त्र भी फटे हैं, चोट भी पहुंची है। यानी ये क्या कर रहे हैं? अब भद्रता इनके रक्त में है। ये कभी कहते हैं, इनका चरणदास महंत राजनांदगांव में नॉमिनेशन के समय आकर के कहता है कि हमको सिर फोड़ने वाला और लठैती करने वाला जो मोदी का सिर फोड़ सके, तो ये आखिरी में यही दिखाना था क्या? यही से शुरू कर रहे हैं ये। तो कुल मिलाकर के जनता जान चुकी है, पहले भी इनके लिए मन नहीं था, अब तो और सवाल ही नहीं उठता। और जो आक्रोशित जनता है कांग्रेस के विरोध में ही मतदान करेगी, किंतु इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद एक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति और उसकी मंडली में जिस प्रकार के लोग चल रहे हैं उनको दंड देना चाहिए। ईवीएम पर जी सवाल उठा है, उन्होंने कहा है कि जो मशीन लौलाट हुई थी वो बदल दिया गया है और कहीं कहीं ईवीएम बंद है। ऐसा है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। नाचना तो आता नहीं, लड़ना तो आता नहीं। पूरा फट्टा साफ हो गया दुर्ग। विधानसभा में पूरा दुर्ग की सीटें चली गई ना। अब यहाँ आए थे, यहाँ भी वापस जाना है पवेलियन में। तो कुल मिला करके कोई दम नहीं है इनके बयान में और जनता इनको जो है लतिया रही। तो मैं मतलब उसके साथ और कार्यकर्ता लोग थे, उसको रोक रहा था, तो उसके कार्यकर्ताओं ने मुझे धक्का मार के अंदर गए गेट से, जिसके मेरे को हाथ से यहाँ चोट लगा। यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं थे? नहीं, उस समय कोई सुरक्षा कर्मी नहीं। क्या मारपीट हुई है अंदर में मारपीट हुआ, लेकिन मैं उस समय जब मेरे धक्का पड़त में आके शांत चुप बैठ गया यहाँ पे, तो उस समय मारपीट हुआ। मारपीट वही लगभग चला हुआ 5। भूपेश बघेल थे यहाँ पर मारपीट? हाँ, उसके सामने हुआ है? हाँ, उसके सामने। मैं शैलेंद्र साहू, टेढ़े सड़क पे। क्या नाम है, सतीश भैया, वो जा रहे थे तो पद्मनी दीदी ना मत जाओ करके छेक रहे थे उसको। तो इसी दौरान ना पद्मनी दीदी ने कॉलर पकड़ा उसका, तो हाथ ऐसे झटकारा तो उसका हाथ में थोड़ा सा खरोच लगा, पर मारपीट नहीं किए थे। वो जबरन बोल रहे दीदी ब्लाउज भी नहीं फटा था, उसको टच भी नहीं किए तो ब्लाउज कहाँ से फटेगा भाई। अभी हम लोग देखे तो अभी वो ठीक ठाक थी पद्मनी दीदी, अभी बोल रहे हैं कि ब्लाउज फट गया। ये तो मारपीट होता नहीं हमारे पास है। नहीं, मारपीट हुए है, फिर ना वो पद्मनी दीदी को हाथ नहीं लगा है, लड़के जो सतीश है ना वो हाथ नहीं लगा है पद्मनी दीदी को, बस ऐसे झटकारा बस है। मारपीट हुई है? हाँ, मारपीट तो हुआ है, यहाँ दोनों पक्ष में हुआ है, फिर पद्मनी दीदी को हाथ भी नहीं लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हमारे कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल जी टेढ़े सड़क के बूथ 4 बूथ है यहाँ पे, उसका निरीक्षण करने बूथ केंद्र जा रहा था और हम लोग यहाँ आने के बाद उसका स्वागत किए। स्वागत उपरांत उनके साथ हम अंदर गेट तक छोड़ने के लिए आ रहे थे। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग गेट बंद करके गेट के सामने खड़े हो गए और उनको निरीक्षण के जाने के लिए यह कहते हुए रोक दिया कि आपको जाने का बूथ में जाने का अधिकार नहीं है, किसी को कोई नहीं जा सकता। तो उन्होंने अपने आईडी दिखाया कि मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे निर्वाचन से ये मिला है कि अंदर जाने का आइडेंटिटी कार्ड है, पर भी उन लोगों ने नहीं माना। तो फिर हमारे कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ता गेट को खोलने का प्रयास किए। उसी समय थोड़ा माहौल थोड़ा अशांत हो गया, धुआं झटकी का वातावरण बन गया और उसके बाद फिर हम लोगों ने गेट को खुलवाया और माननीय बघेल जी बूथ निरीक्षण करके यहाँ से वापस गए और कुछ लोग गाली गलौज बहुत ज़्यादा की है, 7-8 लोग, उनके खिलाफ हम लोगों ने सोमनी थाना में लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराएं कि उनको वीडियो आया है जिसमें बड़ी संख्या में प्रत्याशी के साथ जो कि यहाँ के मतदाता नहीं है, जिले के नहीं है, उन लोग नहीं, टोटल गलत है कि मेरे सामने सब खड़ा पड़ा है। हमारे गांव में कोई बाहर का एक भी व्यक्ति नहीं था जिसमें भूपेश बघेल आए। केवल यहाँ जो भी थे हमारे गांव का स्थानीय निवासी है, वो यहाँ के हमारे कार्यकर्ता, यहाँ के मतदाता ही यहाँ पे टेढ़े सड़क में था, बाहरी व्यक्ति एक भी नहीं था। उनके साथ तो बाहर का है नहीं, उनके साथ उनका सुरक्षाकर्मी लोग थे। गिरीश देवांगन दिख रहे? नहीं, गिरीश देवांगन तो हमारे अभी चुनाव भी करता है, वो तो रहेंगे, चुनाव भी करता है तो उनके साथ रहेंगे ही ना। भाजपा का आरोप है कि उन्होंने महिलाओं से मारपीट की, महिलाओं को मारा है। नहीं, मारपीट नहीं हुआ है। कुछ उनकी महिलाओं द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं का कॉलर पकड़ा, हाथ पकड़ कर उसको बाहर खदेड़ने का जो प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान उसको कॉलर से हाथ छुड़ाने के दौरान उनको
झटकारा है उसमें कुछ हो सकता है उसके हाथ में लगा होगा, लेकिन किसी तरह कोई सुनिश्चित तरीके से कोई मारपीट हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किसी को नहीं किया गया। ब्लाउज भी फट गया है। न, ये सब मनगढ़ंत है, ये मनगढ़ंत है। हमारे ये सब ये हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं। आप हमारे महिला लोग से भी बात कर सकते हो। ये वैसी कोई घटना यहाँ पे नहीं घटी है कि किसी के साथ उस टाइप के मारपीट किया हो।